हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। तो यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं चार्टर्ड एक्ट 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो इंडिया में आने के कारण उससे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ा और उसमें लिखा क्या गया था, उसका क्या ड्रॉबैक था, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि चार्टर्ड एक्ट है क्या और ये भारत कैसे आया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो साथ में मिशनरीज भी आए। मिशनरीज कौन थे? जो इस्लाम धर्म का प्रचारक थे वो आए और वो क्या कर रहे थे? एडुकेशन के साथ रिलीजन का प्रचार करना चाह रहे थे, लेकिन कंपनी ने उनको अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं अलाउ किया? क्योंकि उनका मानना था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग हैं और यदि वो ईसाई धर्म का प्रचार करने यहाँ देते हैं तो उनका दिल टूट जाएगा, उनका सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, जिसके कारण लोग कंपनी का सामान नहीं खरीदेंगे, कंपनी को बिजनेस नहीं करने देंगे और कंपनी को हो जाएगा नुकसान। लेकिन कुछ और भी लोग थे जो इसके सपोर्ट में थे कि नहीं, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना मुस्लिम ना वैदिक और ना ही बौद्धिक काल का एजुकेशन सिस्टम अब चल रहा है, सब तहस नहस हो गया है। तो यहाँ पर एक नए सिरे से नए एजुकेशन सिस्टम का शुरुआत होना चाहिए और इसी को लेकर के एक एक्ट आया जिसको हम कहते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813। और यहाँ पर इसने क्या किया? इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली बदल के रख दिया। यहाँ पर अब इंडिया में एजुकेशन के लिए कंपनी जो है सो रिस्पॉन्सिबल हो गई। कंपनी का एक दायित्व बन गया, वो कंपाइल था, मजबूर था इंडिया में एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। उसको इस एक्ट के तहत कहा गया कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए और इसका नतीजा हमको देखने को मिलता है कि 1813 से लेकर के 1857 तक कंपनी बहुत सारा स्कूल और कॉलेज का निर्माण करती है, जिससे भारत में एजुकेशन सिस्टम जो है सो डेवलप होता है। अब इम्पोर्टेंस क्या था चार्टर्ड एक्ट का? इसमें लिखा क्या गया था? जो एजुकेशन से रिलेटेड लिखा गया था, जिक्र था, उसी का बात हम यहाँ करेंगे। फालतू का जो दूसरा चीज़ है यूपीएससी लेवल का बात हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो यहाँ पर देखेगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है इंडिया में। पहली बार कोई रिस्पॉन्सिबल होगा यदि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम खराब होता है तो। और यहाँ पर क्या किया गया? एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ रुपीस पैसा जो है सो खर्च करने का निर्णय लिया गया कि इंडिया एजुकेशन के लिए जो है खर्च किया जाएगा। और फाइनली क्या हुआ? एक्ट के द्वारा 1 लाख पर ईयर जो है सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एलोकेट कर दिया गया कि नहीं, हर साल जो है सो 1 लाख रुपए इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए खर्च किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल को भी नियुक्त किया गया जो देखेंगे कि सच में यहाँ पर पॉवर्टी कम हो रहा है एजुकेशन के कारण या नहीं हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इलिटरेसी रेट जो है सो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी ऑब्जर्वेशन करना कंपनी के ऑफिशियल का ही दायित्व था। और कंपनी एक लीगल रिस्पोंडेंट बन गया। यदि कंपनी यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को डेवलप नहीं करती है तो उस पर लीगल कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसके अलावा इससे हुआ क्या? चार्टर्ड एक्ट आने के बाद यहाँ पर जो है विदेश का जो भी लिटरेचर था, जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी था, वो भारत में वो ज्ञान बन करके यहाँ पर आया और हम विदेश में जो भी ज्ञान था उसको हम यहाँ पर भारतीय सीखने लगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट यही पड़ा कि पहले जो है सो भारत में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं था जो रिस्पॉन्सिबल होता भारत में एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अब एक जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट था जो यहाँ पर डिसीजन लेगी कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया? कंपनी को दिया गया और वही जो है सो फाइनेंशियली इसको स्टेबिलिटी देगा, वही इसको पैसा देगा कि इंडिया में एजुकेशन जो है सो होना चाहिए। और कंपनी जो है सो एक लीगल रिस्पोंडेंट बन गया
कि नहीं अधिक यहाँ पर एडुकेशन नहीं होता है तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार होगा और कंपनी को उसके लिए पनिशमेंट भी दिया जाएगा, जिसके कारण कंपनी मजबूर हो गई कि इंडिया में एडुकेशन के लिए पैसा दिया जाए। और इससे क्या हुआ, इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि भारत में जो विदेश का ज्ञान था, वेस्टर्न नॉलेज जो हमारे पास था, उसका किताब, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी था, वो भारतीयों को भी मिलना शुरू हो गया। हम अब विदेश के जानकार हो गए, वहाँ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करें, वहाँ का जो भी था ज्ञान वो हम समझने लगे। इसका ड्रॉबैक क्या था, इसमें कमियां क्या थी इस चार्टर्ड एक्ट में? इसमें जो इसको लैंग्वेज का जिक्र किया ही नहीं गया था कि किस लैंग्वेज में इंडिया में एडुकेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सिर्फ लैंग्वेज के डिबेट के कारण कि किस लैंग्वेज में पढ़ाई होना चाहिए, 10 साल तक इंडिया में एडुकेशन हुआ ही नहीं, एकदम सन्नाटा रहा था। और नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं था कि किस लिटरेचर को पढ़ाना है और किस लिटरेचर को पढ़ाने के लिए फंडिंग देना है। यहाँ पर इंडियन और वेस्टर्न लिटरेचर में किस लिटरेचर को चूज करें और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, इसका भी मेंशन बिल्कुल नहीं किया गया था। लोग कन्फ्यूजन में था कि किसको पढ़ाया जाए, किसको नहीं पढ़ाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर अब जो है सो वैदिक ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, फॉरेन कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला फॉरेन एडुकेशन जो है सो भारत में प्रभावी हो गया। हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, समराइज करेंगे कि जो एक्ट था वो एक ब्लेसिंग था, आशीर्वाद की तरह था, क्योंकि यहाँ पर कम से कम अब एक कोई रिस्पॉन्सिबल बॉडी था जो इंडिया में एडुकेशन सिस्टम को देख रहा था और एक बजट भी दे रहा था। पहली बार एक बजट दे रहा था कि नहीं, एडुकेशन को डेवलप करने के लिए हर साल एक बजट एलोकेट कर दिया जाए ताकि इंडिया में एडुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हो सके। आप इसमें अदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं और ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आकर के सवाल पूछिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।